प्रीवियत नमस्ते। रूसी भाषा के एग्ज़ाम के बारे में जानने की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले कुछ वीडियो के दौरान हमने देखा कि कैसे जो रूसी भाषा का एग्ज़ाम होता है उसमें 5 सेक्शन होते हैं। हमने जो लिखने वाला सेक्शन सॉल्व किया, हमने जो पढ़ने वाला सेक्शन है उसके दोनों वीडियो देखे और पिछली वीडियो के दौरान जो पिछला वीडियो गया उसके अंदर जो हमने ग्रामर का सेक्शन होता है, पुश्किन इंस्टीट्यूट का जो सैंपल पेपर था उसको देखा और वो सेक्शन हम पूरा नहीं कर पाए। हमने सिर्फ 1 से लेकर 15 सवाल ही देखे। आज इस वीडियो में हम जो है उसका जो बाकी बचा हिस्सा है यानी कि 16 से लेकर 20 तक के जो सवाल है उसको देखेंगे। और मैं फिर से माफ़ी चाहता हूँ उच्चारण में अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो, क्योंकि जब भी कुछ नया शब्द आता है तो मुझसे भी कभी कभी गलती हो जाती है। पर देर नहीं करते हैं और आइए चलते हैं जो बचा हुआ सेक्शन है और देखते हैं किस तरह के सवाल आते हैं और कैसे आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। आइए। तो देखिए अब फिर आगे हम पिछली वीडियो में तो हमने देखा था कि जो 1 से 15 के जो सवाल थे हमने किए थे, 1 से जो 15 है हमने किए थे। आज हम जो है 16 से जो 30 जो सवाल हैं इसके वो देखेंगे। और हर बार की तरह अगर आपको दिक्कत आ रही हो देखने में तो आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं और अवेलेबल है, ये पीडीएफ निकाल के प्रिंट आउट लेके आप इसका आप पेपर पे अपने से लिख के भी देख सकते हैं, कोई वो नहीं है। ठीक है, तो देखिए फिल्म है ना, फिल्म तो 15 तक हम कर चुके हैं। अब हम 16 से लेके जो आगे 16 से लेके जो अगले 30 सवाल है वो देखेंगे, है ना। और ये पेपर है आपका लेक्सिक एंड ग्रामेटिका। लेक्सिका मतलब होता है कि जो पैटर्न है लिखने का उसमें कुछ गलती है या ग्रामर में या फिर जो ये आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स है, और ग्रामेटिक मतलब ग्रामर। ठीक है, तो जो है फिल्म नाचन्योत्स्य, ये वर्ड नया है। नाच मतलब शुरुआत, फिल्म नाचन्योत्स्य। ठीक है, चासो मतलब आपका वही ये है चासो मतलब घंटा, तो शेष चासो, वह शेष चासो, इसमें कुछ वो नहीं है, वह शेष चासो। और हमने शायद वह का इस्तेमाल देखा है समय के साथ कागदा के फॉर्म में। कागदा, कागदा कब होता है तो उसका जवाब होता है ये, है ना। तो कागदा जो है कागदा के साथ हमने इसका देखा है, तो वह शेष चासो। भाई कज का तो हो ही नहीं सकता, का तो ये हो सकता है, शेष होता है फिल्म चाचोस्या शेष चासो। वह शेष चासो ज़्यादा इजी अप्रोप्रिएट है कागदा के फॉर्म में, अगर कागदा सवाल पूछ सकता है कब होती है तो ये। ठीक है, 17वां है आपका काबिनेत। काबिनेत, काबिनेत मतलब ये होता है कैबिन। कैबिन जो होता है जैसे आजकल जो ऑफिस में होता है ना कैबिन, छोटे छोटे कैबिन होते हैं, तो इसको कई बार इसको ऑफिस भी बोलते हैं, क्योंकि कैबिन मतलब उसका इंसान का ऑफिस ही हो गया। तो काबिनेट डायरेक्टोरा, डायरेक्टर कैबिन नाखुदित्से, नाखुदित्से मतलब स्थित है ना, स्थित कहाँ पे स्थित है, गिद्धिए नाखुदित्से मतलब कहाँ स्थित है। तो इसमें व और ना हो सकते हैं। अब ये बता रहा है कि भाई पर, है ना, वतोरी जदाख, है ना, सॉरी वतोरी ताख, है ना। इताख मतलब होता है ये आपकी मंजिल, ऊपरी मंजिल, और तोरी इताख। तो ये तो नहीं आएगा क्योंकि व और ना होना है, क्योंकि यहाँ पे जो है जगह की बात हो रही है। ठीक है, और ना आएगा तो फिर यहाँ पे ई आएगा, क्योंकि ये आपका प्रपोजिशनल केस है। तो ना लिखा हुआ है यहाँ पे, तो व और ना के केस में जो है हमने देखा था पिछली बार भी देखा होगा कि रेस्टोरेंट था, वह रेस्टोरानी है ना, रेस्टोरान होता है तो वो आता था वह रेस्टोरानी है ना। ना उलिज्या, गली में ना उलिज्या, तो ये वर्ड ना होगा तो ये एताखी हो गया ना, एताखी। तो ये ई आ गया, तो ये नहीं आएगा, ये आएगा। ठीक, तो कैबिनेट जो है डायरेक्टरी कैबिनेट जो है ऊपरी मंजिल पे स्थित है। ठीक, ये इसका पूरा जो है आपका ये सेंटेंस हो गया। यूनिवर्सिटी नी राबोतायत, है ना, ये स्टेट वाला बस सुबोतो। ये शनिवार को यूनिवर्सिटी काम नहीं करती है, ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा ना। वह सुबोतो, ना सुबोतो आता ही नहीं है ना, सप्ताह के दिनों के साथ ना कभी नहीं आता, वह ही आता है, और सुबोतो भी नहीं आएगा, वह सुबोतो। ये वही कागदा के साथ जो है उसी की फॉर्म में है। जैसा हमने देखा था कि थोड़ा सा ऊपर समय वाला जो है ये और ये एक ही चीज़ है, 16 और 18वां। ठीक है, ऑन मिचताल जित, है ना। अब ये जो है यहाँ पे ल आ गया है, ऑन मिचताल, तो एक तो ये भूतकाल है ना, ये आगे तो भूतकाल है, प्लस ये है ल है, तो ये किसी भूतकाल की बात हो रही है ना। ऑन मिचताल जीत, है ना,
वो सपने देखता है। जीज मतलब ये देखो यहाँ पे एक ये इन्फिनिटिव केस हो गया। हमने देखा था कि दो वर्ब अगर आती है तो ओन मी चित्ताल, ये वर्ब चेंज हो गई है। वह सपने देखा, उसने सपने देखा जीत, जी मतलब रहना, रहना वह रसिया। अब यहाँ अरसिया नहीं होगा, अरसिया होगा तो मतलब उसने सपने देखा रशिया के बारे में। रहना, यहाँ रहना है तो यहाँ पे वह आएगा कि जगह की बात हो रही है। होता है जब आप ऑन मिचिताल अरसिया, अगर यहाँ पे जीत नहीं होता, रहने की बात नहीं हो रही, तो फिर ये अरसिया भी ठीक होता। उसने सपने देखा रूस के बारे में, है ना, देखा इस रसिया, रशिया से, ये तो सही नहीं है, यहाँ पे आने की जाने की बात ही नहीं हो रही है, चलने फिरने की तो बात ही नहीं, तो ये गलत है। तो ये वह रसिया, उसने सपने देखा रूस में रहने के उस पे, ना, उस सपने देखा रूस में रहने का, तो ये वो आ गया, जगह की बात हो रही है। ठीक है, जगह की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे ये सो हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो 20वां सवाल है, ना उरोकिए, ना उरोकिए आनी अपसु अपसुजदाली, अपसुजाली फिल्म। ठीक है, ये उरोकिए, उरो का मतलब अभ्यास, ना उरोकिए आनी। अब यहाँ पे जो है ये आपका जो है केस हो रहा, पूछा जा रहा है कि जो अभ्यास में उन्होंने चर्चा की, ये नया शब्द है, इसको आप कर सकते हैं, इसका मतलब चर्चा करना, चर्चा की या बातचीत करना, जैसे आप ग्रुप में डिस्कस करते हैं ना, तो वो चीज़ है फिल्म। तो उन्होंने फिल्म के बारे में बात की। अब ये ओ पिस्ता तेली, तो ये सिंपल सा है, अपिस्ता तेली, पिस्ता तेली लेखक, पिस्ता 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 ये होता है लेखक। तो उन्होंने चर्चा की, अभ्यास में उन्होंने चर्चा की फिल्म लेखक के बारे में। ठीक है, ये थोड़ा सा गैस हो जाएगा क्योंकि किसकी चर्चा कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, है ना। ना पिस्ता तेली नहीं होगा क्योंकि जो ये चर्चा हो रही तो किसी के बारे में हो रही है, तो अपिस्ता तेली हो गया। ठीक है, तो ये मतलब किसके बारे में, ये हमने मैं कंफ्यूज होता हूँ बार बार, ये अक्यूजेटिव की प्रपोजिशनल केस है ना, अक्यूजेटिव नहीं होगा, प्रपोजिशनल केस ही होगा, पर उसका जो उस बारे में है उसके बारे में हुआ है। ठीक है, मैं कभी भी केसेस के बारे में कंफ्यूज होता हूँ, कौन सा केस किस बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आया है किस बारे में, तो ये अपिस्ता तेली। ठीक है, यहाँ पे ये वर्ड है चर्चा करना, ठीक है, ये नया शब्द है चर्चा करना। अब चलिए 21 से 30 देखते हैं। ठीक है, और अभी तक मेरे ख्याल से आपको कुछ नया भी सीखने को मिल रहा होगा, और हो सकता है कुछ कन्फ्यूजन भी लगे आपको, कुछ समझ आए भी ना, बट इसको एक दो बार कीजिए, समझिए, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम आप ही को देना है। ठीक है, और मतलब मैं बता दूंगा तो एग्ज़ाम आपको देना, तो आप भी अपनी ट्रिक वगैरह देखिए कि उनसे क्या लॉजिक हो सकता है। मैं आपको ग्रामर पॉइंट बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर कोई शॉर्ट ट्रिक आपको दिख जाए तो ये तो आपके ऊपर है। और जो क्वेश्चन बैंक हम देखेंगे उसमें 2-4 और सवाल होते हैं, उन्हीं सवालों में से हो सकता है आपके क्वेश्चन जो प्रॉपर एग्ज़ाम में वो आ जाए, तो आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा वो। ठीक है, 21 सवाल है कतो, कतो तिबिया एति क्रासनी स्वेति, स्वेति। अब यहाँ पे क्रास नहीं होता, ये आपका क्रास नहीं होता, ये सुंदर, क्रासनी सुंदर, स्वेति मतलब होता है आपका फूल। ठीक है, तो ये कतो मतलब यहाँ पे जनरली होता है किसके बारे में बात हो रही है, कौन किसने क्या, कौन किसने किसका, उस तरह से कौन। अब यहाँ पे है पदारिल। ठीक है, पदारिल, तो पदारिल है, पदारिला, पदारिली। अब एक शब्द होता है पदारक, पदारक मतलब गिफ्ट, उपहार। यहाँ पे है देना ना, इसका देना हमने शायद आई थिंक जो पढ़ने वाला था उसके अंदर देखा था ना, हमने शायद पढ़ने वाले में देखा था कहीं पे, नहीं देखा हो तो कोई बात नहीं, शायद देखा था, नहीं हो तो कोई बात नहीं, इस पर देखा था। तो अब ये मेरे लिए कन्फ्यूजन है क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ पे तिबिया है तो एक वचन हो रहा है, तो यहाँ पे पदारली तो आ ही सकता क्योंकि ये बहुवचन है ना, ये भूतकाल की बात हो रही है, तो यहाँ पे पदारिल या पदारिला हो सकता है क्योंकि ये एक वचन है। अभी दोनों में से कुछ भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे मुझे पता नहीं कि ये एक वचन, ये सॉरी स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। ये पदारिल होगा तो पुल्लिंग, पदारिला होगा तो स्त्रीलिंग होगा तो ये होगा।
तो इसके दोनों आंसर मेरे हिसाब से सही हो सकते हैं, क्योंकि मुझे और कोई ग्रामर एक्सप्लेनेशन अभी दिख नहीं रहा है ना। तो पर इसने दो आंसर बी दिया है, तो अगर आपके आए तो आप उसको बी यूज़ कीजिए। लेकिन कुछ घूम फिर के सवाल है, किसने आपको ये सुंदर फूल दिया, किसने आपको ये सुंदर फूल दिया, ये आपका जो है ये सवाल है प्रूव प्रॉपर। ठीक है, अब ये है अगला सवाल देखिए, कागदा मिखाइल, मिखाइल कागदा, कागदा मतलब कब, मिखाइल कब, ना राबोतु काम पर कब, ये प्रिदायत मतलब पहुँचेगा। ठीक है, कागदा मिखाइल ना राबोतु। अब देखिए मिखाइल है तो ये तृतीय पुरुष ये है, एक वचन है, तो ये तो नहीं आएगा, और ये नहीं आ सकता क्योंकि ये आपका ये भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, प्रिपदायत, ये प्रीदेम ये होगा आपका ये प्रथम पुरुष बहुवचन, जब मी होता है तो मी, तब मी यानी हम के केस में ये आएगा, लेकिन ये प्रिदायत। तो ये मिखाइल काम पर कब पहुंचेगा, सवाल पूछा रहा है ना बराबर, तो मिखाइल काम पे कब पहुंचेगा। ठीक है, यहाँ पे वर्ब्स ऑफ मोशन जो हमने पढ़ी थी उसका जो यूज़ हो रहा है, तो इस वजह से ये आ रहा है। ठीक, और ये क्रिया बहुत यूज़ हो रही है, प्रिदात पहुँचना, पहुँचेगा पहुँचना। और मैं कोशिश करूँगा कि एक आधा वीडियो और बनाऊँ, क्योंकि हमने वर्ब्स ऑफ मोशन एंड कर दी थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक तो बहुवचन में वीडियो बनाने पड़ेंगे, एक पो वीडियो है, पो पास मात्रेत पोजलित प्रोद्वेत इस तरह से, और एक ये आपका वर्ब्स ऑफ मोशन, और एक कतोरी जो है उस पर वीडियो बनाएंगे हम। और तो 3-4 वीडियोस हम नए बनाएंगे भविष्य में, जब भी ज़रूरत, हम जब फ्लो में, जब भी हम नए चीज़ें पढ़ने शुरू करेंगे उसमें, तब शायद उसमें ही आपको चीज़ आए। नहीं तो ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से तो बेसिक लेवल से कुछ ज़्यादा है, आपको बहुवचन की कोई इतनी ज़रूरत होती नहीं है आम बोलचाल में, लेकिन ये सवाल ये पेपर ग्रामर का है और यहाँ पे बहुत टफ चीज़ें पूछी जा रहे हैं, तो कोई नहीं, हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 23वां है, ओन नीलुबित, ओन नीलुबित आदीन ना, तो ओन नीलुबित वो नहीं पसंद करता है क्या। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है दो क्रियाएं हैं, अन नीलुबित, तो जो अगली क्रिया जो बता रहे हैं यहाँ पे वो इन्फिनिटिव फॉर्म में आएगी, प्योर फॉर्म में, कोई इसका कंजुगेशन नहीं होगा। उजनात मतलब रात का खाना, उजनात रात तक खाना, तो उसे रात का खाना अकेले खाना पसंद नहीं है, उसे रात का खाना अकेले खाना पसंद नहीं है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे अनिलुपित है ना, तो बाकी सब जो है ये फॉर्म चेंज हो गई है, ये चेंज हो गई है तृतीय पुरुष एकवचन के हिसाब से, ये प्रथम पुरुष बहुवचन के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे पहले से एक क्रिया आ गई है, तो उसके बाद जो दूसरी क्रिया आएगी जो हमने देखा था इन्फिनेटिव, ठीक है, जैसे कि या नी लुब्यू, यानी लुब्यू गवरीत। ठीक है, यानी लुब्यू गवरीत रूस की याजिक है ना, तो यहाँ पे ये क्रिया आ गई, तो ये जो गवरियू की बजाय ये पूरी एक जो ओरिजिनल फॉर्म होती है इसको तोड़ के हम क्रिया बनाते हैं वो आ गई, तो यहाँ पे वही केस हुआ है कि एक क्रिया पहले ही आ चुकी है। ठीक है, तो ये इस तरह से ग्रामर का एक्सप्लेनेशन है, और ये जो है इसका ऑन नी लुबित उजीनाथ आदीन, उसे रात का खाना अकेले खाना उसे रात का खाना अकेले पसंद नहीं है। ठीक है, ये इसका ये जनरली किसी को भी अकेले खाना पसंद नहीं होता, बहुत सारे लोग अकेले खाना पसंद नहीं करते, ग्रुप में खाने में मज़ा ही कुछ और होता है। ठीक है, चेरा वेचरम आनी, चेरा मतलब कल शाम को, कल शाम को आनी, अब यहाँ पे आनी आ गया है मतलब बहुवचन हो गया, तो है ना, जिल पोशली खदीली। ठीक है, तो ये तीनों हैं, अब ये तीनों जो है बहुवचन है, तो इससे बताना बहुत मुश्किल है। वह बोल्शोई थिएटर, बोल्शोई थिएटर मतलब बोल्शोई थिएटर, यहाँ पे बोल्शोई एक थिएटर, ये मॉस्को में एक थिएटर है बोल्शोई, हम कभी मैप वाली एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें हम देखेंगे बोल्शोई थिएटर, मॉस्को में देखने वाली चीज़ें जो होंगी उसमें देखेंगे बोल्शोई थिएटर। तो यहाँ पे चेरा वेचरम आनी, अब यहाँ पे जो है ये तीनों चीज़ें हो सकती है, और लेकिन यहाँ पे खदीली आ रहा है जाने की फॉर्म में, खदीली मतलब उसको जाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वह ये अगर जगह के बारे में होगी तो ये या तो वहाँ पे होंगे या वहाँ जाएंगे, लेकिन जो तीनों क्रियाएं हैं वो जाने की होती है, लेकिन ये जो है पैदल चलने जाने की होगी, तो इसलिए ये आया। ये आप इसको बुक मार्क कर लीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्रिया है, बहुत जगह आती है ना। एक तो ये एक प्रिदात जो हमने देखी थी,
ये वाली प्रिदात है ना, कहाँ वाली, उसमें तो ये आ रही। ठीक, तो इसको मार्क कर लीजिए। अब जो 25वां है आ मतलब और ती कुपिल व सुवे सुवेर सुवेनिरोन नोम सुवेनिरोम सुवेनिरनोम मैगज़ीन है। ये सोवेनियर शॉप होती है, जैसे आप घूमने फिरने आते हैं तो कहीं होते हैं ना, वो जो सिक्के की शॉप होती है या वहाँ की कोई चीज़ होती है बेचने की, तो वो शॉप है, उसको सोवेनियर शॉप बोलते हैं। ती कुपिल व सोवेनियर शॉप है। तो और सोवेनियर शॉप में तुमने क्या खरीदा, तो ये इस्तो क्या खरीदा, इस्तो, और तुमने सोवेनियर शॉप में क्या खरीदा। ठीक, बस स्ट्रेट फॉरवर्ड इस्तो, और तुमने सोवेनियर शॉप में क्या खरीदा, क्या खरीदा, तुम गए होंगे तो क्या खरीदा। ठीक, इस्तो आ गया। अब जो है यहाँ पे तीज नायश, ठीक है, तीज नायश पाइदियोश पाइदियोश ना जिमने जिमनी कानिकुली कांकुली कांकुल सॉरी कांकुल कांकुली। तो ये स्टैंडर्ड है, ये बात हो रही है कि तीज नायश पाइदियोश। अब देखिए यहाँ पे जाने की बात हो रही है, ये हो रहा है जाना। क्या तुम्हें पता है ये सर्दी की छुट्टियों में कहाँ पर, ये ना आ गया तो ये जगह की बात होगी, ना और वह जगह की बात होगी। जगह की बात होगी, अब जगह की बात होगी तो खुदा और गिद्दी आया, कितो तो गायब हो गया, कितो तो जनरली आदमी की बात हो रही है, खुदा और गिद्दी है ना। तो गिद्दी का मतलब, गिद्दी तब होगा जब आपको एक फिक्स्ड लोकेशन होती है, जब आप एक गिद्दी है, आप कहाँ पर हो। खुदा मतलब जाने की फॉर्म में, जब आप जाने वाले होती है, तो वह तीज नायश खुदा पाइदियोश, पाइदियोश मतलब जाना, तब जाने का थोड़ी तो ये आएगा खुदा। कहाँ पे, सर्दी की छुट्टी में जाना, जाओगे सर्दी की छुट्टी में। सवाल है तो क्या तुम्हें पता है सर्दी की छुट्टी में कहाँ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ जाने की बात हो रही है। गिद्दी होता है अगर आप एक लोकेशन में फिक्स्ड है, मूवमेंट नहीं होता तो गिद्दी आता है। खुदा मतलब आप मूव कर रहे हैं एक जगह दूसरी जगह पे, और ये क्यों क्रिया है पाइदियोश ना, उसमें इसमें आती है। ठीक, 27 सवाल है, मुझे समझ नहीं है, मैंने लगा रखा है क्वेश्चन मार्क, पर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ती नापिसाल एतापिस्मो, 3 साल तुमने किसको, और तुमने लेख लिखा किसको। तो ये है तो भी हो सकता है, किसको कामो भी हो सकता है। ठीक है, ये मुझे समझ नहीं आया है ना, माफ़ी चाहता हूँ, मुझे भी हर चीज़ नहीं आती है रूसी भाषा में, कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो यहाँ पे आप इसका आंसर ब है, और अगर आपको ये सवाल आया तो आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन आपको समझ आया तो मुझे बता दिए, मुझे तो समझ नहीं आया अभी तक कैसे क्या आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो कामू है वो क के साथ आता है, क का कोई यूज़ आ नहीं रहा है। किसके लिए लिख रहे हो, है ना, वो चीज़ वहाँ पे लॉजिक लग रहा है, लेकिन मुझे कुछ जेंडर एंडिंग्स के हिसाब से कुछ समझ नहीं आया। तो ये मुझे समझ नहीं आया, मैंने यहाँ पे सवाल क्वेश्चन मार्क भी लगा रखा है जब सॉल्व किया था। ठीक है, अब यहाँ पे है स्कोरो पाइदियोत स्लेदुशी दोस्त दोषित। ये मुझे ये इसका मतलब ये है कि भाई आने वाली बारिश, भारी बारिश, स्कोर का पाइदियोत भारी बारिश आने वाली है। लूश्चे मतलब बेहतर, लूश्चा ये नया वर्ड है, लूश्चे ओस्तावित्स्या, एक तो नाखुदित्स्या स्थित, एक होता रहना, सिवोदन्या दोमा ना। तो इसलिए ये पायतमु घर पे रहना बेहतर है। पायतमु हमने देखा था पचमुस्तु, और एक होता पायतमु, इसलिए थोड़ी देर में भारी बारिश आने वाली है, इसलिए आज घर पे रहना बेहतर है। ठीक, ये सवाल आप इसको नोट कर लीजिए कि इसमें नए नए वर्ड हैं, स्कोरा, पाइदियोत, स्लेदुशी, दोस्त, है ना, इसको नोट कर लीजिए। तो इस तरह से इसमें ये हो रहा है कि सिवोदनिया मतलब आज बारिश आने वाली है थोड़ी देर में, इसलिए आज घर पर रहना बेहतर है, इसलिए यहाँ पे पाइतमु आया, है ना, पतमु नहीं आएगा, पश्चिमु नहीं आएगा, है ना, पाइतमु इसलिए। ठीक, पश्चिमु तो मतलब क्यों होता है, लेकिन ये सवाल नहीं है, एक्सप्लेनेशन दे रहा तो इसलिए। पकड़जीते है ना, पकड़जीते पजाल्स्ता पासपोर्ट, पकड़जीते मतलब होता है पकड़ दिखाओ, पजाल्स्ता पासपोर्ट, पकड़जी मतलब दिखाइए, है ना, पकड़जी में पजाल्स्ता पासपोर्ट, ये शायद इमिग्रेशन सेंटर पे बात हो रही है ना। पकड़जीते पजाल्स्ता प्लीज़ पासपोर्ट दिखाइए, मिनिया, है ना, मिनिया जा पिसाद मुझे लिखना है, वाशी इमिया प्रविलना, प्रविलना तो सही, यह नाम, आपका नाम सही, तो आपका नाम सही लिखना है, मिनिया,
ठीक है। अब इसमें मुझे आपका नाम सही लिखना, मुझे होता चाहता हूँ या फिर सकता हूँ, ताकि मैं सही लिख सकता हूँ। मुझे होता सकना, है ना। एक एक था मोजना चाहता हूँ तक सकना। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई मैं आपका पासपोर्ट, आप अपना पासपोर्ट दिखाइए, मैं आपका सही नाम लिखना चाहता हूँ, लिख सकता हूँ, है ना। पासपोर्ट दिखाओगे तो सही नाम लिख सकता हूँ। ठीक है। ये इम्पेरेटिव केस है, हमने जो है इनको पढ़ा नहीं है। ये जनरली जो ऑर्डर देने होते हैं, आपको कोई ऑर्डर देना होता है कि करिए, ये करिए, यहाँ मत करिए, यहाँ मत बैठिए, यहाँ रुक जाइए, आगे मत बढ़िए, यहाँ बैठ जाइए, गुस्सा मत करिए, चुपचाप रहिए। तो जो ऑर्डर वाले होते हैं, इस तरह के होते हैं, तो ये हमने पढ़े नहीं, क्योंकि ये वो थोड़े से हायर लेवल पे होते हैं, है ना। जनरली हायर लेवल पे होता है, लेकिन ये इस पे पूछ लिया तो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। ये इस तरह से सवाल है। और हम जब फ्यूचर में एयरपोर्ट की थीम पढ़ेंगे, उसमें ये चीज़ आएगी कि जब कैसे जो है आपको इमिग्रेशन ऑफिसर आपको पासपोर्ट दिखाने के लिए बोल सकता है। ठीक है। ऑब्वियसली आप एयरपोर्ट जाएंगे तो पासपोर्ट दिखाना ही पड़ेगा, लेकिन बोलने के तरीके ही हो सकते हैं। ठीक। आखिरी है कात्या स्मोजित पाइती सिवोदिया वकीनो। स्मोजित मतलब होते हैं ये जा सकती है ना। मतलब ये आता है आपको, ये आपको परमिशन देने की बात हो रही है ना। यहाँ पे भी वही चीज़, इम्पेरेटिव केस। ये मतलब जैसे कि आप छोटे बच्चे हैं, आपका छोटा बच्चा है या आप छोटे बच्चे हैं, तो आप कहते हैं ना मम्मी मुझे खेलने जाना है, तो आके कहते हैं आप तुम खेलने जा सकते हो अगर तुम होमवर्क कर लो। ठीक है। तो यही है काते स्मोशित पाइती सिवोद्य में कीनो। सिवोद्य मतलब आज, कीनो मतलब वो पाइती में जाना। तो कात्या आज थिएटर, कीनो मतलब फिल्म का थिएटर जा सकती है। ये मतलब वो काते की बात हो रही है। उसे वो पहले ही लूश्चे, इसका सवाल है लूश्चे। लूश्चे मतलब बेहतर। खुशे मतलब होता है बदतर, बेकार। बोलशे मतलब बड़ी। लेकिन यहाँ पे बात मेरे ख्याल से बीमारी का हो रही है, तो ये तो नहीं आएगा ना। बड़ा मतलब किसी साइज़ की कंपेरिजन होता है, यहाँ साइज़ कंपेयर नहीं हो रही। यहाँ पे मतलब मेरे ख्याल से किसी कोई लड़की बीमार होगी तो वो पहले से बेहतर है, तो आज उसको बाहर जाने दे रहे हैं, मतलब आप जा सकते हो। तो स्मोशियत मतलब होता है आपकी परमिशन मिल रही है आपको बाहर जाने घूमने के लिए। ठीक है। तो इस तरह से ये होता है। अब ये भी इम्पेरेटिव केस है, और हमने इम्पेरेटिव केस मेरे ख्याल से इसको देखा नहीं, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है मोस्टली ना। बेसिक लेवल पर ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन यहाँ पे है तो हम इसको देखेंगे। ठीक है। मैं आपको एक वीडियो में एक आधा बताऊँगा कहाँ से आप इसको और पढ़ सकते हैं। ठीक है। और ये काम बहुत कम आता है ना, ये बहुत कम काम आता है आम बोलचाल में। यहाँ पे उन्होंने दे रखा है तो ठीक है। तो ये हो गया हमारा, हमने जो है 21 से लेके एक तो 30 देखा, और हमने जो है 16 से लेके 20 के सवाल देखे। काफ़ी सारे जो सवाल थे हमने देखे। और ये जो आपका पेपर था, आपका एंड में जो है ये मार्कशीट होती है, ये मार्कशीट होती है, इसमें बस अदा करने होते हैं ना। ये देखिए यहाँ पे आपका फैमिली नाम होना चाहिए, दूसरा नाम, डेट जो है इनिया मतलब आपका नाम, स्त्राना मतलब शहर का नाम, मेस्ट्रो प्रोविदांसिया एग्जामिनिया। तो ये मंथ, ये यहाँ पे जो एग्ज़ाम ले रहा है उसका ना। बाकी इसने यहाँ पे आंसर भी दे रखे हैं, आप मैच कर सकते हैं। ठीक है। और इसने पासिंग परसेंटेज 65% दे रखा है। और एक सवाल जो है 2 नंबर का होता है। अब इसने बताया नहीं कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। एक जो सवाल होता है 2 नंबर का होगा ना। तो यहाँ पे 30 सवाल तो 60 नंबर के होंगे ये। ठीक है। और कितने नंबर चाहिए इसने बताया नहीं। ठीक है। ये चेंज होता रहता है नंबर ना। सर्टिफिकेट के लिए मतलब कुछ लोग कहते हैं 60 होने चाहिए, कुछ कहते हैं 50 होने, कुछ ने कहा 30% भी है। तो ये रूल बदलते रहते हैं। ठीक है। जब आप एग्ज़ाम देंगे, रजिस्टर करेंगे, तो हो सकता है रूल और ही बदल जाए। ठीक है। लेकिन ये जो है हमने ग्रामेटिक वाला पोर्शन कर लिया है, और हमने इससे पहले जो है पढ़ने वाला पोर्शन भी देखा था। ठीक है। और हम इसके बाद जो है वो देखेंगे आपका अ, अ, बोलने वाला। आपको बातचीत करनी होगी और आपको जो है सुनना होगा। वो वाला सेक्शन जो है हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो उसको मिलाने के बाद जो है फिर जब हमारे ये पाँचों सेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे, और तब आपको आइडिया लगेगा कि भाई एग्ज़ाम किस तरह का होता है, क्या-क्या चीज़ें आपको आती है, क्या-क्या चीज़ें आपको नहीं आती है, क्या-क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। और काफ़ी सारे सवाल जो इसमें आए हैं वो क्वेश्चन बैंक में मिल जाएँगे, तो थोड़ा-सा आपको उससे आराम मिलेगा। लेकिन घूम फिर के लिखने वाली जो एक्टिविटी आपको खुद करनी होगी,
बोलने वाली एक्टिविटी वो भी आपको खुद करनी पड़ेगी, सुनने वाला जो एक्टिविटी वो भी आपको खुद करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस तो आपको रूसी भाषा में करनी पड़ेगी, ठीक है। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि भाई कोई ट्रिक है क्या? भाई ट्रिक तो मिल सकती है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे ट्रिक बनाने के लिए भी आपको रूसी भाषा पढ़नी तो आनी चाहिए। यहाँ पे जो ट्रिक है वो भी उसके लिए रूसी भाषा पढ़नी तो आनी चाहिए। तो आपको पढ़ना आना चाहिए, मैं बार बार इंसिस्ट कर रहा हूँ, पढ़ना ज़रूर आना चाहिए। आप भले ही गलत बोले, उसको गलत मतलब समझे, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ना आना चाहिए। तो बहुत ज्ञान दे दिया मैंने इसमें 2-3 मिनट का एक्स्ट्रा, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। लेकिन इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। हमने काफ़ी कुछ देख लिया है और काफ़ी कुछ आपको टाइम चाहिए होगा उसको प्रोसेस करने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।